ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और जगदीप जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो डॉक्टर चुरंगू की स्टेटमेंट पर बात कर रहे थे। जी प्रोग्राम है, जो भी थोड़ा सा आखिर में मिला मुझे अनइंटरप्टेड मिले। और आपके इस मंच से मैं अगर एक भी कश्मीरी पंडित इस कार्यक्रम को देख रहा है तो मैं बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा, ही और शी हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अगर मेरा कहा एक भी शब्द गलत हो, क्योंकि मैंने जितनी भी बातें की हैं वो कोट करके की है, हवा में नहीं की। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्यों जगमोहन साहब रिस्पॉन्सिबल थे। देखिए, हमें समझना पड़ेगा सबसे पहली बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इनके वैचारिक पुरोधा जो रहे हैं, उनकी शुरू से एक नीयत रही है कैसे इस मुल्क में बांट का डाल के कैसे सियासत करनी है। अब जब बीपी सिंह आया, आप सुनिएगा जरा बात को, 85 जो उसमें सीटें थी वो बीजेपी की थी। बीजेपी चाहती थी कि जगमोहन जी जाए, जैसा बशीर साहब ने बोला, फारूक साहब नहीं चाहते थे। अब आपको मैं जो बात बताने वाला हूं, आई एम श्योर यू विल बी क्वाइट स्टर्न्ड व्हाइल हियरिंग इट। फाइनली एक कमेटी बनती है जिसमें मुफ्ती बाउद्दीन फारूकी, एचएस जट्टू, गुलाम नबी हंगू। अब जो एचएस जट्टू है कश्मीरी पंडित है, नाम ले रहा हूं, कश्मीरी पंडित है। जानते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा मेरे घर में एक डीएसपी आया एयर टिकट लेके कि जगमोहन साहब ने कहा है ये आपकी एयर टिकट, शाम की फ्लाइट से जम्मू चले जाओ, आपको घर भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा। एक अखबार था उस जमाने का अफसाना, उसकी कटिंग दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम, जिसमें ये क्लियरली लिखा कि गवर्नर साहब के एंड से ये बात उनकी सरकार के एंड से कही गई कि आप जम्मू जाएं, सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वजाहत हबीबुल्लाह साहब है, बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट थे, वजाहत हबीबुल्लाह आईबी चीफ रहे हैं। उन्होंने गवर्नर साहब को बोला, तत्कालीन गवर्नर साहब को, कि जनाब आप एक काम करें, आप दूरदर्शन पे जाएं, क्योंकि दूरदर्शन ही चलता था। और उस जमाने में अभी हमारी पूर्णिमा जी बात कर रही थी, सासमान में कहना चाहूंगा, इन्होंने बार बार मूवी पे बात की। देखिए, झूठ का पुलंदा, उसी मूवी का एक डायलॉग बताता हूं कि झूठी खबर दिखाने से कहीं बड़ा पाप है सच्ची खबर को छिपाना। जबकि उस पूरी फिल्म में आप मुझे बताइए कितने मुस्लिमों की हत्या को दिखाया गया है। अब आप जरा सुनिएगा, दूरदर्शन पे हबीबुल्लाह साहब ने कहा उनको, ये उनका स्टेटमेंट है कि जनाब आप कम से कम एक रिक्वेस्ट तो कर दीजिए कश्मीरी पंडितों को कि प्लीज छोड़कर मत जाओ। उन्होंने वहां जाके क्या बोला? उन्होंने बोला डोंट वरी वी विल मैनेज। इट्स द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जगमोहन, हाउ कुड दे डिनाई? और दूसरी बात, अब देखिए, मैं अंत में आके बात खत्म करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, 1500 साल से जो आदमी रह रहा हो उसको अकेला जगमोहन साहब कहेंगे कि वो छोड़ के चला जाए, वो इकलौता कारण नहीं है, कारण और भी है। लेकिन जगमोहन जी को भेजा किस लिए गया था मुझे बताइए? आग में घी डालने के लिए कि आग में पानी डालने के लिए? मैं बता रहा हूं, कश्मीर के सबसे बड़े धर्मगुरु की लाश में से 2 बुलेट निकलती है जनाब, जनाजे को गोलियां मरवा रहे हो आप, 100 से ज्यादा आपने आदमी मरवा दिए। आप फिर कहते हैं कि हम कश्मीर में शांति लाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, फैसला खुद जनता करे कि जो स्टेटमेंट्स मैं इनकी बता रहा हूं, सुधर जाओ वरना मैं ठीक कर दूंगा, कश्मीर में बुलेट ही एक हल है, सारे मुसलमान आतंकी हैं। जी के हिसाब से उनको माफी मांगनी चाहिए थी, रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। जो लोग AK-47 लेकर के हवा में गोलियां चला रहे थे, मस्जिदों से कह रहे थे हिंदुओं भाग जाओ, उनके आगे सुनिए नतमस्तक होना चाहिए था। विनोद जी, मुझे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। भाई साहब आप ऐसा मत बोलिए। विनोद जी, तो क्या करना चाहिए था? जी आप बताइए क्या मैं बता रहा हूं ना, एक बीइंग अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, व्हाट डू यू थिंक इफ ही इज नॉट सपोज्ड टू just emphasize their rage up, to rile their rage up, तो at least he should, reluctantly at least he should say कि भाई आप छोड़कर मत जाओ। ये तो नहीं कहना चाहिए कि हर मुसलमान आतंकी है। और तो और जिसका मैं जट्टू साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उनको आप एयर टिकट थमाते हो जो उनका लीडर है। विनोद जी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस चलाई, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया गया कि उनको की मिलिटेंसी को रोका जाए और वहां पे वही जो पहले वाले हालात हैं वो वापस लाए जाए? करने दीजिए, उसके बाद पूर्णिमा जी जवाब दे, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट जगमोहन साहब की बता दी विद प्रूफ। अब मैं आखिर में एक चीज और आपको कहना चाहता हूं। देखिए विनोद जी, क्या है, मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद एक पलायन मैंने देखा है और मेरे परिवार में 2 पलायन देखे हैं। मैं पलायन के दर्द को बड़ा बाखूबी समझता हूं।
कश्मीरी पंडित एक मर्तबा नहीं बल्कि 7 मर्तबा विस्थापित हुए। दलूचा के टाइम से लेकर औरंगजेब तक आप आ जाइए, राजा बुद्धदेव से लेकर सहदेव तक आ जाइए। दिक्कत क्या है कि जब आप सिर्फ अपनी धर्म के नाम पे सियासत को आगे रखते हैं और आप, क्योंकि हु एम्फसाइज्ड बीपी सिंह साहब को तो कश्मीर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिसका इतिहास गवाह है, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कश्मीर। किसने एम्फसाइज किया? और फिर अच्छा एक बात बताइए, आखिरी बात, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। अगर जगमोहन साहब इतना अच्छा काम कर रहे थे तो 4 महीने में उनको वापस क्यों बुला लिया गया? बस इसका जवाब दे दीजिए। Who changed him? The same. क्यों बताया गया? हालत यह कर दी गई कश्मीर की, जनाब मैं बता रहा हूं, लाशों में गोलियां मरवाई गई। ये तो हालत है कश्मीर की जगमोहन के टाइम पे। ओपनली ऐसी चलिए, आप केंद्र में काफी देर रहे, उसके बाद 2004 से ऑनवर्ड आपने क्या कर लिया? जवाब दे- कश्मीर विश्वास अरे मेरा जवाब इन्होंने दिया। जी। पहला फ्लैट मनमोहन सरकार के टाइम में बना। आप इनसे पूछिए 10 साल से कितने फ्लैट बनाए। और एक और बात बता दूं, अब आपने पूछा ही है तो, आज जो कश्मीरी पंडित है, चाहे दिल्ली में है चाहे अब्राड है, जिसकी तीसरी चौथी नस्ल आ गई, जिसको अपनी मातृभाषा तक नहीं आती, आपको क्या लगता है कि ये कोई कहीं पर समुचित है कि वो चाहेंगे घर वापसी ऐसे माहौल में? लेकिन इन्होंने किया क्या जो इतनी बातें करते हैं? चरंगू साहब का बयान देख लीजिए ना। आलम यह है कि मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, सुबह 5 बजे आप बदुआ मजदूरों की तरह सरकारी मुलाजिमों को ऑर्डर देते हो घर से निकले 0 टेम्परेचर में। और बड़ी बात है, एक आखिरी बता के बात पूरी करो विनोद जी, कभी कार लेने जाइए आप, क्या होता है आपको ना बड़ी सी चाबी देते हैं ताकि फोटो खींच लीजिए। एक जमाना था अपॉइंटमेंट होती थी, मैंने पेपर दिया, शुक्र है पेपर लीक नहीं हुआ, मेरी अपॉइंटमेंट होगी, आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम, आई फर्निश्ड ऑल